नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव अड्डा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट बिलारी की। इस वीडियो में हम 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव परिणामों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। जानेंगे कि इस सीट पर किस दल का प्रभाव रहा, किन सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों ने चुनावी परिणाम तय किए और भविष्य में इस सीट की राजनीति किस दिशा में जा सकती है। बिलारी विधानसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन सीटों में शामिल है जहां चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों और स्थानीय नेतृत्व की पकड़ पर भी निर्भर करता है। यहाँ मुस्लिम, दलित, पिछड़ा वर्ग और अन्य समुदायों का प्रभाव चुनावी परिणामों को सीधे प्रभावित करता है। यही कारण है कि इस सीट पर हर चुनाव बेहद दिलचस्प और मुकाबला कड़ा देखने को मिलता है। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार फहीम इरफान ने शानदार जीत दर्ज की। उन्हें 95,338 वोट मिले, जो कुल मतों का लगभग 39.92% था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी को 87,728 वोट मिले, जो लगभग 36.73% वोट शेयर था। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार चौधरी को 42,411 वोट प्राप्त हुए, जबकि एआईएमआईएम के उम्मीदवार खालिद जमन को 9,235 वोट मिले। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को 7,610 वोटों से हराया। कुल मतदान 66.49% रहा। इस परिणाम ने स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत बनाए रखते हुए अन्य वर्गों का भी समर्थन प्राप्त किया। अब यदि 2017 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो उस समय भी इस सीट से समाजवादी पार्टी के फहीम इरफान ने जीत हासिल की थी। उन्हें 85,682 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के सुरेश सैनी को 72,241 वोट प्राप्त हुए। बहुजन समाज पार्टी के कृपाल सिंह तीसरे स्थान पर रहे। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लगभग 13,441 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। यदि दोनों चुनावों की तुलना करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकलकर सामने आती है कि लगातार 2 चुनावों में समाजवादी पार्टी इस सीट को बचाने में सफल रही। हालांकि 2022 में जीत का अंतर 2017 की तुलना में कम हुआ। इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत और संगठनात्मक ताकत में बढ़ोतरी की, लेकिन वह समाजवादी पार्टी की बढ़त को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकी। 2017 में भाजपा को लगभग 72,000 वोट मिले थे, जबकि 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 87,000 से अधिक पहुंच गया। यानी भाजपा ने अपने वोटों में उल्लेखनीय वृद्धि की। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के वोट भी बढ़े और पार्टी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। इसका सीधा मतलब है कि दोनों प्रमुख दलों के बीच मुकाबला और अधिक मजबूत हुआ। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति पर नजर डालें तो पार्टी का प्रभाव लगातार कमजोर होता दिखाई देता है। 2017 में बसपा को लगभग 60,000 वोट मिले थे, जबकि 2022 में यह संख्या घटकर 42,000 के आसपास रह गई। बसपा के कमजोर होने का सबसे बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों को मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बदलाव का अधिक लाभ उठाने में सफल रही। अगर सामाजिक समीकरणों की बात करें तो बिलारी सीट पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में मौजूद है। इसके अलावा दलित, पिछड़ा वर्ग, सैनी, जाटव और अन्य समुदाय भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम और यादव मतदाताओं का पारंपरिक समर्थन मिलता रहा है, जबकि भाजपा गैर यादव, पिछड़े वर्ग, सवर्ण और कुछ अन्य समुदायों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। 2022 के चुनाव में एआईएमआईएम की मौजूदगी के बावजूद समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। इससे यह संकेत मिलता है कि मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा वर्ग रणनीतिक मतदान करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ बना रहा। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन और बूथ प्रबंधन रहा। पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में वृद्धि की, लेकिन समाजवादी पार्टी की सामाजिक पकड़ और स्थानीय नेतृत्व के कारण सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी। फहीम इरफान की व्यक्तिगत छवि भी इस जीत का एक महत्वपूर्ण कारण रही। लगातार जनता के बीच सक्रिय रहना और स्थानीय मुद्दों पर काम करना उन्हें अन्य उम्मीदवारों की तुलना में बढ़त दिलाता है। दूसरी ओर भाजपा ने भी मजबूत उम्मीदवार उतारा, लेकिन स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी की बढ़त को खत्म नहीं कर सकी। यदि भविष्य की राजनीति की बात करें तो बिलारी विधानसभा सीट आने वाले चुनावों में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे दिलचस्प सीटों में से एक रहने वाली है। अगर भाजपा अपने वोट प्रतिशत में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रखती है और बसपा का वोट बैंक और कमजोर होता है तो मुकाबला और भी रोमांचक हो सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी को अपनी ये बढ़त बनाए रखने के लिए अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ नए मतदाताओं तक भी पहुंच बनानी होगी। इस सीट पर उम्मीदवार का चयन भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बिलारी की जनता स्थानीय और जमीन से जुड़े नेताओं को प्राथमिकता देती है, इसलिए केवल पार्टी की लहर नहीं बल्कि उम्मीदवार की स्वीकार्यता भी चुनाव परिणाम तय करती है। अगर पिछले 2 चुनावों का निष्कर्ष निकाला जाए तो स्पष्ट होता है कि बिलारी समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ बना हुआ है, लेकिन भाजपा लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। बसपा का प्रभाव घट रहा है और मुकाबला अब मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सिमटता जा रहा है। दोस्तों, यदि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों देखा जाए तो बिलारी विधानसभा सीट पर मुकाबला पहले की तरह ही बेहद दिलचस्प बना हुआ है।
इस समय इस सीट का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी के विधायक मुफहीम इरफान कर रहे हैं, जो लगातार दूसरी बार इस सीट से विधायक चुने गए हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी की है। यही कारण है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यह सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक मानी जा रही है। यदि समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसका सबसे मजबूत आधार मुस्लिम और यादव दाता है। बिलारी विधानसभा में मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है और यही समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इसके साथ ही यादव मतदाता भी परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का समर्थन करते रहे हैं। वर्तमान विधायक मुफहीम इरफान की क्षेत्र में सक्रियता और व्यक्तिगत पकड़ भी उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है। पिछले कई वर्षों से वे क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं, जिसका लाभ उन्हें चुनावों में मिलता रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपनी संभावित जीत वाली सीटों में शामिल मानती है। पिछले विधानसभा चुनाव में हार का अंतर केवल 7,610 वोट रहा था। यही कारण है कि भाजपा इस सीट पर विशेष रणनीति के साथ काम कर रही है। पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच भी भाजपा लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही है। यदि भाजपा इस बार स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है और गैर यादव पिछड़े वर्ग, सैनी, लोध, कुछ दलित तथा सवर्ण मतदाताओं को पूरी तरह अपने पक्ष में करने में सफल रहती है, तो मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति की बात करें तो पिछले 2 चुनावों में उसका जनाधार कमजोर हुआ है। यदि आगामी चुनाव में बसपा मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो उसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर पड़ सकता है। वहीं यदि बसपा कमजोर रहती है तो उसका वोट समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच बंट सकता है। इसलिए बसपा इस सीट पर भले ही जीत की दौड़ में दिखाई न दे, लेकिन चुनावी समीकरण बिगाड़ने या बनाने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि इस विधानसभा सीट के प्रमुख चुनावी मुद्दों की बात करें तो सबसे पहले सड़क और आधारभूत सुविधाओं का प्रश्न सामने आ रहा है। इसके अलावा किसानों के लिए सिंचाई, गन्ना भुगतान, बेरोजगारी, बिजली आपूर्ति, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसे मुद्दे भी मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चुनाव के समय उम्मीदवारों की स्थानीय सक्रियता और विकास कार्यों का मूल्यांकन भी मतदाता अवश्य करेंगे। अब यदि जातीय समीकरणों की बात करें तो बिलारी विधानसभा में मुस्लिम, यादव, दलित, सैनी, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सवर्ण मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि मुस्लिम मतदाता पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट रहते हैं और यादव मतदाताओं का समर्थन भी बना रहता है, तो समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। वहीं यदि भाजपा गैर यादव पिछड़ा वर्ग, दलित, सवर्ण और लाभार्थी वर्ग को एकजुट करने में सफल रहती है, तो चुनाव का परिणाम बदल भी सकता है। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका पारंपरिक सामाजिक गठजोड़ और वर्तमान विधायक की व्यक्तिगत लोकप्रियता है। वहीं भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन, बूथ प्रबंधन, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है। हालांकि दोनों दलों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां भी हैं। समाजवादी पार्टी के सामने सत्ता विरोधी माहौल बनने की संभावना और विपक्षी वोटों के बंटवारे का खतरा रहेगा। वहीं भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय स्तर पर ऐसा उम्मीदवार उतारना होगा जो सभी वर्गों में स्वीकार्य हो और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी कुछ हद तक अपनी पैठ बना सके। यदि आज के राजनीतिक माहौल के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव का आकलन किया जाए तो समाजवादी पार्टी को हल्की बढ़त दिखाई देती है, लेकिन ये बढ़त निर्णायक नहीं कही जा सकती। भारतीय जनता पार्टी मजबूत चुनौती देने की स्थिति में है और चुनाव पूरी तरह उम्मीदवार चयन, स्थानीय समीकरण तथा चुनाव प्रचार पर निर्भर करेगा। बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर रह सकती है, लेकिन उसके वोट चुनावी परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यदि मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ बने रहते हैं और यादव मतदाताओं का समर्थन भी बरकरार रहता है, तो समाजवादी पार्टी लगातार तीसरी बार इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं यदि भाजपा गैर यादव पिछड़े वर्ग, दलित मतदाता, महिला मतदाता और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को एकजुट करने में सफल रहती है, तो मुकाबला बेहद रोमांचक हो सकता है। यदि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर अनुमान लगाया जाए तो समाजवादी पार्टी की जीत की संभावना लगभग 52% मानी जा सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की संभावना लगभग 45% और अन्य दलों की संभावना लगभग 3% के आसपास दिखाई देती है। इस समय के राजनीतिक माहौल को देखते हुए बिलारी विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी की हल्की बढ़त वाली सीट कहा जा सकता है। हालांकि इसे पूरी तरह सुरक्षित सीट नहीं माना जा सकता, क्योंकि चुनाव तक उम्मीदवारों की घोषणा, स्थानीय मुद्दे, दल बदल, राजनीतिक गठबंधन और चुनाव प्रचार की दिशा परिणाम को पूरी तरह बदल सकते हैं। कुल मिलाकर इतना निश्चित है कि बिलारी विधानसभा सीट 2027 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और सबसे रोमांचक सीटों में से एक रहने वाली है। इसलिए इस सीट पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नजर बनी रहेगी और यहां का मुकाबला अंतिम चरण तक बेहद दिलचस्प रहने की पूरी संभावना है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी अपनी जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर वापसी कर इतिहास बदलेगी। इसका जवाब तो आने वाला चुनाव ही देगा। लेकिन इतना तय है कि बिलारी विधानसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बनी रहेगी। अगर आपको बिलारी विधानसभा का ये चुनावी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट का सटीक चुनावी विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल चुनाव अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।